हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम एक काफ़ी पुरानी वीडियो रिक्वेस्ट की है जो मुझसे कृतार्थ पटेल भाई ने की थी। फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 2018 में हुए आइल ऑफ मैन इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाऊं जो खेली गई थी रमेश बाबू प्रज्ञानंद और रवि तेजा के बीच में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वही है और इस गेम के दौरान रमेश बाबू प्रज्ञानंद की रेटिंग 2519 थी, वहीं तेजा की रेटिंग 2357। वैसे लगभग दोनों की रेटिंग्स में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने E4 के साथ, तो तेजा ने यहाँ रिप्लाई दिया कारोकान डिफेंस से C6, तो D4 कारोकान डिफेंस का एडवांस वेरिएशन यहाँ प्रज्ञानंद ने इनिशिएट किया E5, तो बिशप F5 देन H4। और यहाँ इस पॉइंट पर ये H पॉन को आगे पुश करना मुझे थोड़ा जल्दी लगा और मेरे ख्याल से यहाँ वाइट के पास मौका है C5 करने का। उन्हें यहाँ इस पॉन चेन पर अटैक बनाना चाहिए था, लेकिन यहाँ रवि ने किया H5, तो C4 देन E6, नाइट C3, नाइट E7, नाइट एट G गोज टू E2, देन D टेक्स C4, नाइट G3। यहाँ पहले वाइट ने इस बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप G6 देन बिशप G5। प्रज्ञानंद ने यहाँ इस नाइट को पिन किया, तो रवि ने यहाँ अपनी क्वीन को B6 स्क्वायर पर ले जाकर पहले इस P2 पॉन पर अटैक बनाया। तो वाइट ने यहाँ पहले किया बिशप टेक्स C4, तो क्वीन टेक्स B2, और अब यहाँ ब्लैक का अटैक इस नाइट पर है, तो ये नाइट प्रज्ञानंद ने E4 स्क्वायर पर रखा, तो नाइट F5 ऑफरिंग एंड नाइट एक्सचेंज। लेकिन ब्लैक का अटैक यहाँ इस D4 पॉन पर भी है। लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ प्रज्ञानंद ने कैसल किया, नाइट टेक्स G3। ब्लैक ने उस D4 पॉन को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ नाइट एक्सचेंज किए और प्रज्ञानंद को यहाँ सिंपल नाइट एक्सचेंज कर लेने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले किया रुक B1। उन्होंने यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन A3 और फिर इसके बाद F टेक्स G3। और यहाँ अब वाइट ने मेटेरियल एक्सचेंज कंप्लीट किया, बिशप टेक्स E4। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ वाइट इस नाइट को भूल गया था या प्रज्ञानंद ने ये नाइट डेलिबरेटली सेक्रीफाइस किया है? पहली बार को तो मुझे लगा कि शायद प्रज्ञानंद इस नाइट को भूल गए हैं, माइट भी हो सकता है प्लानिंग हो जो मुझे ना समझ में आई हो। लेकिन अब जो कुछ यहाँ प्रज्ञानंद ने किया वो तो वाकई में काफ़ी अजीबोगरीब था। उन्होंने यहाँ अपने रुक को भी सेक्रीफाइस कर दिया, रुक टेक्स F7। और आखिर प्रज्ञानंद की प्लानिंग यहाँ है क्या? ज़्यादा बेहतर होता कि प्रज्ञानंद यहाँ इस B7 पॉन को अपने दूसरे रुक से लेते। तो क्या यहाँ ब्लैक इस रुक को नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। अगर वो यहाँ करे किंग टेक्स F7, तो क्या वाइट को किसी तरह का यहाँ कोई फ़ायदा होगा? वाइट यहाँ बेस्ट मूव क्या चल सकता है, क्वीन F1 चेक, या फिर वो यहाँ अपने रुक से इस B7 पॉन को भी ले सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ ये क्वीन वाला वेरिएशन हम देखते हैं कैसे होता है। ब्लैक यहाँ अब इस किंग को कहाँ मूव करेगा? अगर वो यहाँ इस किंग को E8 स्क्वायर पर लेकर जाए तो उसके बाद बिशप टेक्स E6, और अब यहाँ ब्लैक के ऊपर काफ़ी प्रेशर तो रहने वाला है। तो इसका डिफेंस ब्लैक यहाँ कैसे कर सकता है? बिशप को G6 स्क्वायर पर ले जाकर, ताकि ये क्वीन यहाँ इस F7 स्क्वायर पर आ ही ना सके। तो उसके बाद रूक टेक्स B7, और ये वेरिएशन काफ़ी मुश्किल होने वाला है ब्लैक के लिए। तो अगर यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक अपने किंग को G6 स्क्वायर पर ले जाए तो वाइट यहाँ क्या करेगा? बिशप टेक्स E6, वही काम जो यहाँ भी थोड़ी देर पहले किया था। तो अब किंग H7, देन बिशप F5 चेक, बिशप टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5 चेक, किंग G8, क्वीन E6 चेक, किंग H7, क्वीन F5 चेक। और वाइट के पास यहाँ ऑप्शन होगी कि वो दो डाउन पीसेस होने के बाद अगर कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती रही हो तो वो यहाँ इस गेम को ड्रॉ भी करा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो मेरी स्पेकुलेशंस हैं, माइट भी मैं कोई वेरिएशन यहाँ मिस कर रहा हूँगा। यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक ने अभी इस रुक को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स G3, और उन्होंने यहाँ पहले एक चेकमेट की थ्रेट दी। और ऐसा करके यहाँ वाइट को मौका मिला अपने रुक को वापस F2 स्क्वायर पर लाने का, और उन्होंने यहाँ इस चेकमेट की डिफेंस किया। तो B5 बिशप पर अटैक। और फ्रेंड्स, यहाँ प्रज्ञानंद पता नहीं क्या कैलकुलेशंस कर रहे थे। उन्होंने अभी अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है, अभी रुक को ऑलमोस्ट वाइट को फ्री में दे दिया था, और अब यहाँ बिशप के ऊपर पॉन आया है और उन्होंने यहाँ अभी अपने बिशप को नहीं बचाया। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, यहाँ उनकी प्लानिंग एक चेक देकर पहले
ब्लैक की क्वीन लेने की है। तो यहाँ रवि ने पहले किया बिशप F5 ताकि यह रुक कोई अनवांटेड चेक ना दे पाए। तो प्रज्ञानंद को यहाँ मौका मिला अपने बिशप को बचाने का, या मैं कहूँ ब्लैक के एक और एक्स्ट्रा पॉन को जीतने का। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स E6 और फिर वही बात कि ब्लैक यहाँ इस बिशप को नहीं ले सकता। अगर वो यहाँ करे बिशप टेक्स E6 तो उसके बाद रुक टेक्स F8 चेक, देन किंग टेक्स F8, क्वीन टेक्स G3 और ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो अब यहाँ क्या करना चाहिए ब्लैक को? मेरे ख्याल से ब्लैक को अपनी क्वीन को A3 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। यहाँ अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक को अपना बिशप गंवाना होता। तो मटेरियल वाइज यहाँ इस पॉइंट पर दोनों खिलाड़ी बिल्कुल इक्वल हो जाते, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में ब्लैक बहुत पिछड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी गेम यहाँ सारी गड़बड़ हुई पड़ी है। यहाँ से अब अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो बिशप टेक्स F5 और अब यहाँ ब्लैक क्या करे? अगर वो यहाँ अपने पीसेस को डेवलप करने की कोशिश करे, सपोज वो यहाँ करे नाइट D7, तो उसके बाद बिशप G6 चेक एंडमेट। तो यहाँ ब्लैक की प्रॉब्लम है कि उसके पीसेस अभी ढंग से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। सपोज यहाँ ब्लैक अपने बिशप को मूव करे E7 स्क्वायर पर, तो यहाँ की इस गेम में क्या हो सकता है? वाइट यहाँ क्या करेगा? बिशप G6 चेक, ओके एक चेक दे सकता है, तो किंग D8, देन बिशप टेक्स E7 चेक। और अगर यहाँ ब्लैक इस बिशप को अपनी क्वीन से ले, क्वीन टेक्स E7, तो उसके बाद रुक F7 और यहाँ ब्लैक की क्वीन पर अटैक होगा और ये क्वीन रुक 7th रैंक में पहुंच चुका होगा। तो क्वीन E6, लेकिन इसके बाद क्वीन A5 चेक और अगले मूव में सिर्फ और सिर्फ चेकमेट ही देखनी होगी यहाँ ब्लैक को। अगर ये वेरिएशन खेला जाता है तो बिशप यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन से नहीं ले पाएगा, तो वो यहाँ करेगा किंग टेक्स E7, लेकिन इसके बाद रुक F7 चेक, तो किंग D8 देन E6 और अगले कुछ मूव में ये पॉन काफ़ी डेंजरस होने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ इन्हीं सब कैलकुलेशंस को देखकर इस पॉइंट से रवि ने अपनी क्वीन को रुक के बदले में दे दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे यहाँ वाइट को मैक्सिमम डैमेज करेंगे। उन्होंने यहाँ किया क्वीन टेक्स F2 चेक, लेकिन वे क्वीन तो डाउन हो ही चुके हैं। तो क्वीन टेक्स F2 देन बिशप टेक्स E6। और फ्रेंड्स अब यहाँ आप पीसेस को कैलकुलेट करें तो ब्लैक के पास ओके ठीक है, एक क्वीन के बदले में यहाँ उनके पास 2 रुक्स हैं, बिशप के बदले में एक बिशप, और रुक के सामने यहाँ ये 2 एक्स्ट्रा पीसेस हैं। तो आप इस तरह से अगर कैलकुलेट करें तो ठीक है, लेकिन वाइट का सबसे बड़ा प्लस है ये E फाइल पर डेंजरस पासर। और प्रज्ञानंद ने यहाँ सेंटर के पॉन से ही खेलना शुरू किया। उन्होंने यहाँ किया D5, तो C टेक्स D5 देन क्वीन C2। और अभी भी ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को ज़्यादा अच्छे स्क्वायर्स पर मूव नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ किया बिशप E7, तो बिशप टेक्स E7, किंग टेक्स E7, क्वीन C7 चेक। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे? नाइट D7। अगर यहाँ ब्लैक नाइट को D7 स्क्वायर पर लाए तो उसके बाद क्वीन D6 चेक, तो किंग F7 देन रुक F1 चेक। और अब ब्लैक को यहाँ अपना बिशप गंवाना ही होगा। ब्लैक यहाँ इधर इस बिशप को डायरेक्टली दे या फिर वो यहाँ डिसाइड करे कि वो अपने नाइट को देगा, सपोज नाइट F6, तो उसके बाद क्वीन C7 चेक, देन किंग G6, E टेक्स F6, G टेक्स F6। तो ब्लैक को ओवरऑल यहाँ एक पीस तो अपना खोना ही होगा। तो इसीलिए शायद यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप D7, लेकिन ब्लैक को तो अभी भी एक पीस खोना होगा। प्रज्ञानंद को यहाँ मौका मिला इस पिंड बिशप पर अपने इस ई पॉन को लगाने का। उन्होंने यहाँ किया E6, और अगर ब्लैक अपने किंग से इस पॉन को ले तो उसके बाद रुक भी इस अटैक में आ जाएगा। तो रवि ने यहाँ पहले किया रुक C8। उन्होंने यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन B7 देन किंग टेक्स E6, और यहाँ ब्लैक को अपना रुक गंवाना होगा, क्वीन टेक्स A8, नाइट C6, डिस्कवर्ड अटैक ऑन दिस क्वीन, क्वीन B7, तो B4, क्वीन A6। और वाइट ने अपनी क्वीन को काफ़ी जल्दी उस कॉर्नर से बाहर निकाल लिया, किंग D6। लेकिन फ्रेंड्स ब्लैक ने यहाँ अभी अपने इस नाइट की पिन को ख़त्म नहीं किया, तो इसलिए यहाँ प्रज्ञानंद को मौका मिला रुक टेक्स B4 करने का। तो रुक D8 देन रुक B1, D4, रुक C1। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक को अपने रुक को C8 स्क्वायर पर प्लेस करके यहाँ इस C6 स्क्वायर पर थोड़ा प्रेशर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस पोजीशन से रवि ने अपने किंग को मूव किया, वो भी C7 स्क्वायर पर। और इसके बाद वैसे जो काम यहाँ रवि को बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था वो उन्होंने अब किया।
यहाँ प्रज्ञानंद के क्विंटेक्स A7 चेक करने के बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे ही ब्लैक के लिए अब इस गेम में और ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा है। और अगर हम इस गेम को थोड़ा और आगे भी बढ़ाएं तो ब्लैक यहाँ किंग D6 करेगा, ओके, क्वीन C5 चेक, देन किंग E6 और क्विंटेक्स H5, और बाकी के बचे हुए पॉन्स या पीसेस ब्लैक बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण से यहाँ इस पोजीशन से रवि ने रिज़ाइन कर दिया। फ्रेंड्स, जब हम लोग प्रज्ञानंद की गेम्स को देखते हैं तो उनके पीसेस सेक्रीफाइस करने का या अपने पीसेस को पोजीशन करने का जो तरीका है वो काफ़ी कुछ एक मजे हुए तजुर्बेकार खिलाड़ी की तरह लगते हैं। और मैं यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर दोबारा से कृतार्थ भाई पटेल का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी इंटरेस्टिंग गेम के बारे में हम सभी लोगों को बताया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।